उनका काम था चोरी करना। सारा जीवन चोरी किए, वृद्धावस्था आ गई। उनके 4 पुत्र थे। तो जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और बोले, देखो हमारा परंपरागत कार्य है चोरी करना। एक परंपरागत कार्य होता है ना, व्यापार करना, नौकरी करना, भजन गाना, कथा करना। तो उनका भी परंपरागत पारिवारिक व्यापार था चोरी करना। अब जब चोरी करने के अनुकूल नहीं बचे, शरीर शिथिल हो गया और ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया कार्य करना बंद कर दी, तो अपने पुत्रों को बुलाया। जब वृद्धावस्था आती है और मृत्यु के सन्निकट प्राणी पहुंच जाता है, तब अपने संतान को, बेटा बेटियों को बुला करके अपनी मन की बात बताता है। किस दीवार में ये दबा हुआ है, उस कमरे में ये रखा हुआ है, फलाने को इतना दिया है, ठिकाने से इतना लेना है। सारी बात कह देता है कि कहीं पता चले मैं रात्रि में ही विदा हो जाऊं और मुझे अवसर मिले नहीं। उसने भी अपने 4 पुत्रों को बुलाया। जो 4 पुत्र थे, चारों से बोला कि देखो हमारा काम है परंपरागत चोरी करना। अब तो मैं उस लायक बचा नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सूत्र है, उससे बच के रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पिताजी कौन सा सूत्र है? बोले, कभी कथा में नहीं जाना, जहां कथा हो रही हो वहां से बच के निकलना। बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, आपकी बात बड़ी सुंदर, और माता पिता सिखाए और बच्चे उसको स्वीकार नहीं करें, ऐसा हो भी नहीं सकता। बच्चों ने कहा कि ठीक है पिताजी, आपकी बात हमने सिरोधार किया। पिताजी का देहांत हो गया और उनके अर्धोदयी कर्म हुए। त्रोदशाई करने के तदोपरांत चारों भाई इसी प्रक्रिया पर लग गए। आप वो मन में एक ही विचार रखते कि कुछ भी हो जाए, कहीं न कहीं प्रकार में कथा में नहीं पहुंचना, कथा की आवाज नहीं आना चाहिए। क्योंकि पिताजी ने कहा कि अगर कथा की आवाज कान पे आ गई तो फिर धंधे का नुकसान हो जाएगा। व्यक्ति ने ऐसा सहयोग बना कि चोरी करके वो कहीं से आ रहे थे, लेकिन रास्ता जहां पर कथा हो रही थी वहीं से रास्ता, कोई और दूसरा रास्ता था नहीं। अब वहां से निकले चारों। तो निकलते समय मन में विचार किया कि कथा से कैसे बचे, तो उंगली कान पे लगा दी कि जब कान बंद हो गए, आंखों से दिखाई देगा रास्ता, और कान बंद है तो भी कथा का भी रास्ता बंद हो गया। कर्णबंध के माध्यम से हमारे हृदय पर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, जब चौथा निकला तो उसके पैर में कांटा लग गया। अब तो संशय में पड़ गया, अब कांटा निकले तो निकले कैसे? अब 10 मिनट किसी तरह से बैठा रहा, लेकिन कांटा भी कोई जबरदस्त था। अंततः उसने कान से उंगली हटाई और कांटा निकालने लगा। उसी समय व्यास जी व्यासपीठ से सुंदर चोरी के बारे में उपदेश दे रहे थे कि चोरी करने वाले की गति क्या होती है, जो दूसरे का धन छीनता है उसकी दुर्गति कैसे होती है, नरक कैसे होता है, स्वर्ग कैसे होता है। और उसके कान पे तो पड़ गई। जब कान पे पड़ी तो उसके मन में आया कि पिताजी ने तो बहुत गलत रास्ते पर हमको प्रवेश दे दिया, और अंत जा करके आपने भाइयों से सारी बात कही, और मूलतः उसके जीवन में क्षण मात्र की कथा श्रवण करने से और जीवन इतना बड़ा परिवर्तन आया
उसने सब कुछ छोड़ करके वैराग्य को धारण कर लिया और जीवन को शुद्धता से जीने लगा। तो कथाएं चाहे 3 घंटे की हो, चाहे 3 मिनट की हो, अगर जीवन में उतर जाए तो 3 मिनट की कथा भी स्वर्ग में पहुंचा देती है। एक हुए जैनियों में तरुण सागर जी महाराज, नाम सुना होगा, कड़वे प्रवचन करते थे, अब शायद ब्रह्मलीन हो गए। वो विद्यालय से जब छुट्टी हुई तो घर की ओर जा रहे थे। जलेबी के बड़े प्रेमी थे, बैठ करके एक जगह जलेबी पा रहे थे और जलेबी पाते पाते मन में बैराग गाड़ी छोड़ दिया, जलेबी भी छोड़ दी और फिर संतों की राय पर चल पड़े। एक बात और कहें, देखो इस जीवन में जो हम करते हैं वही पाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो वहां भी छूट जाता है। एक पंडित जी महाराज थे, उनका मित्र था निषाद, दोनों बड़े स्नेह के साथ रहते थे। निषाद राज की महाराज जी की बड़ी सेवा करते थे। संयोग से निषाद राज की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो उसको यमदूत बना दिया गया। यमदूत कैसे बनते हैं? यमदूत जब 100 बार भगवान 100 बार इस धरती में मनुष्य योनि पर भेजता है और फिर भी जब वो सुधरता नहीं, मोक्ष मार्ग में जाता नहीं, मोक्ष की कामना नहीं करता, तो उसको अंततः फिर यम का दूत बना दिया जाता है कि चल तेरी बेटी है, अब लाना ले जाने का काम कर। वो कैसे? जैसे कोई अपराधी हो, बार बार अपराध करे और जेल में जाए, तो जब बार बार अपराध करके कारागार में जाता है तो फिर उसकी कारागार में नौकरी लग जाती है। उसको कोई काम दे दिया जाता है कि अब तुम ये काम करो। निषाद राज बन गए यमदूत। एक दिन वो अपने मित्र पंडित जी महाराज से मिलने के लिए पहुंच गए। पंडित जी महाराज उस समय पूजा कर रहे थे। निषाद राज जाकर के सशरीर खड़े हो गए। अब पंडित जी ने देखा तो ये तुम्हारे मित्र निषाद राज। बोले तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, तुम कैसे आ गए? बोले हमारी मृत्यु तो हो गई, लेकिन हम बन गए यमदूत। अब हमारा इस धरती में आना जाना लगा रहेगा। तो आपके पड़ोस में किसी को लेने आए हैं, तो हमने सोचा कि अपने मित्र से भी मिल लें। तो पड़ोस में कौन जाने वाला है? बोले फलाने प्रसाद। बोले तो आके करते हैं, हंसते पूछते वो कैसे जाएंगे? बोले भी कुछ ही देर में पेट में दर्द होगा और दर्द के बाद दवा मिलेगी नहीं, मृत्यु हो जाएगी, मैं लेकर के चला जाऊंगा। बोले ऐसे कैसे? बोले अभी देखिए कुछ ही क्षणों में। 10 मिनट चर्चा करते रहे। फिर निषाद राज जो यमदूत बने थे वो कहने लगे कि अब हमारी ड्यूटी शुरू हो गई, हम चलते हैं। पड़ोसी को दर्द हुआ, दर्द में दवा मिली नहीं, मृत्यु हो गई, हल्ले करके यमराज के पास पहुंच गए। अब पंडित जी विचार करने लगे कि बात तो सही है, ये मेरे से भी 10 मिनट पहले बता रहे थे और अभी हमने पास पड़ोस में पूछा तो बात तो वही निकली कि पेट में दर्द हुआ और मृत्यु हो गई, दवा मिली नहीं समय पर। ये तो वास्तव में मेरा मित्र यमदूत हो गया। अब यमदूत जो बना मित्र था वो कभी कभी अपने मित्र महाराज जी से मिलने के लिए आने लगा। अब महाराज जी एक दिन पूछे, ये बताओ कि नरक कैसा है और स्वर्ग कैसा है? तो यमदूत ने कहा कि महाराज जी ये तो जब मर करके जाओगे तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि नरक कैसा है। महाराज जी ने कहा कि यार तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारा आना जाना है, तो हमको सशरीर ले चलो, हम मृत्यु का कौन इंतजार करेगा? कोई अगर सीक्रेट किसी को जानना हो तो आदमी खाना पीना सब छोड़ देता है, पहले उसी के पीछे लग जाता है कि भैया पहले बताओ बात क्या है। अब महाराज जी ने कहा कि आप हमारे मित्र हो तो कम से कम इतना तो करो कि सशरीर पहुंचे। अब यमदूत बने मित्र गए यमराज के पास, जाकर के सारी बात कही और कहने लगे
कि हमारे एक मित्र हैं महाराज जी और वो सशरीर आना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि इस कार्य में आप सहयोग करिए, उनको हम सशरीर यहाँ ले आए। इमरान ने कहा कि मित्रता की बात है तो आप सशरीर ले आइए। अब इधर महाराज जी चौकी में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। अब यम के दूत आए और चौकी से उठा करके नरक लोक में ले गए। अब नरक में ले गए। अब महाराज जी क्या देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पकौड़े नहीं बनाते, पूड़ियां तलते हैं, वैसे इंसान को काट करके बढ़िया कढ़ाई में पकौड़े बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब महाराज जी देखे तो महाराज जी कहने लगे, मित्र नरक की तो दशा बड़ी व्यथापूर्ण है। आगे चले तो एक को खंभे पे बांध के रखा था और छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जा रहे थे। दर्द से वो तड़प रहा था। महाराज जी की तड़पन और बढ़ गई कि ये तो नरक लोग बड़ा व्यथित है। अब मित्र से कहने लगे कि नरक लोग हमें तो नहीं आना पड़ेगा। मित्र ने कहा कि देखो आना तो पड़ेगा। बोले वो कैसे? बोले ये तो मुझे पता नहीं, चलते हैं चित्रगुप्त जी के पास। अब चित्रगुप्त जी के पास गए, लेखा जोखा निकला। गिरीश भाई हमें सबको सावधान रहना चाहिए। महाराज जी का लेखा जोखा निकला। चित्रगुप्त जी कहने लगे कि आपको आना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए आना पड़ेगा। बोले हमने तो कोई गलत कार्य किया नहीं, फिर क्यों आना पड़ेगा? बोले आप जो है ना, एक जजमान के यहां से राशन की दुकान से आप चीनी लेके आए थे, और जब जजमान आपका चीनी के पैसा मांगने लगा तो आपने कहा कि आप हमारे शिष्य हैं, मैं आपका गुरु है, मैं आपका गुरु हूं, इतना तो बनता है, और उसके पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए, बेचारा वापसी चला गया। तो उसके एवज में आपको यहाँ आना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। अब पंडित जी महाराज बड़ी चिंता में हो गए कि हमको भी कहीं कड़ाही में तला जाए। तो अपने मित्र से बोले कि ऐसा कुछ करो कि यही हिसाब किताब हो जाए। बोले जब मित्र से कहा तो निषाद जो यमदूत बने थे चित्रगुप्त से कहने लगे कि ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए कि यहीं पर हिसाब किताब बन जाए और इनको नरक में नहीं आना। बोले ठीक है। बोले फिर इनको जो है चमड़ी, शरीर की चमड़ी 10 अंगुल की देनी पड़ेगी यहीं। अब पंडित जी ने कहा कि एक कढ़ाई में तलने से अच्छा है कि चमड़ी दे दें। अब पंडित जी तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो चमड़ी लेने कौन आया? वही जिसके यहाँ से राशन की चीनी ली थी। वहां जाकर वो जल्लाद बना और आकर के उसने 10 अंगुल की चमड़ी उतार दी और पंडित जी महाराज के शरीर से रक्त का प्रवाह होने लगा। अब पंडित जी कहने लगे चलो ये तो नरक की बात है, लेकिन स्वर्ग भी तो दिखा दो जब लेके आए हो। अब स्वर्ग में जब गए वहां पर बढ़िया सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं देखी तो पंडित जी महाराज कहने लगे नरक से तो ठीक है, यही व्यवस्थित रहेंगे। उसी समय भगवान के पार्षद एक व्यक्ति को, प्राणी को, जीवात्मा को लेकर के विमान में आ रहे थे। जो विमान सुंदर सुंदर लड़ियों से सुसज्जित था, सुंदर मधुर भगवान की ध्वनि चल रही थी, लेकिन जो उसमें बैठा था वो 10-10 मिनट में मूर्छित हो जाता था। अब पंडित जी ने पूछा कि भगवान के पार्षद कंधे में लिए सुंदर व्यवस्था, फिर उसको मूर्छा क्यों बार बार आ रही है? तब यमदूत कहने लगे कि मूर्छित इसलिए हो रहे हैं कि इनके कुल में एक पापी जीवात्मा जन्म लेने वाला है और जाकर के पाप कर्म करेगा, जिनके कारण से इनको स्वर्ग छोड़ करके नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए बार बार मूर्छित हो रहे हैं।
तो कथाएं कहती हैं कि जीवन में पहली बार तो किसी का उधार लेकर के मरना नहीं चाहिए। नहीं 100 रुपए भी खा लिए किसी का तो चमड़ी भी उड़धवानी पड़ेगी और कुत्ता बिल्ली बन करके भरना भी पड़ेगा। अब पंडित जी महाराज की चौकी ला करके फिर छोड़ दी वहीं। अब पंडित जी महाराज की जब नींद खुली तब देखा तो पीठ से रक्त का प्रवाह हो रहा था, सारी प्रक्रियाओं को याद थी। तो कथाएं कहती हैं कि जीवन में पग पग में सुंदर विचार होना चाहिए, सुंदर पग होना चाहिए, सुंदर वाणी होना चाहिए। कहीं तनिक भी त्रुटि हो गई तो समझौता इधर होगा, उधर समझौता होने वाला नहीं है। बोले भक्त भगवान